रहा है। वापस जब उन्होंने डी लेवल 68 बॉस को नष्ट कर दिया और जादुई अकादमी में वापस लौट आए तो उन्हें छात्रों के सबसे अच्छे बैच के रूप में सम्मानित किया गया, जिसे अकादमी ने लंबे समय में देखा है। और यहाँ तक कि उनके नाम के एक प्रशिक्षक के बौने को भी पता था कि इन 4 छात्रों के साथ कुछ अलग था, क्योंकि वे इसके साथ थे, एक दूसरे के साथ और बेजोड़ तालमेल के साथ मिलकर काम करते हैं। वे सभी कल कोठरी से चोट और कट के साथ लौटे, लेकिन उनके चेहरे पर व्यापक मुस्कान के साथ। उन्होंने 68 कल कोठरी तक पहुंचने और पार करने के सर्वकालिक रिकॉर्ड को हरा दिया। और न केवल उन्होंने रिकॉर्ड को हराया, उन्होंने इसे पूरी तरह से तोड़ दिया, क्योंकि आखिरी सबसे मजबूत पार्टी केवल 32वीं मंजिल तक पहुंचने में सक्षम थी। अंत में स्नातक स्तर की पढ़ाई का दिन तब आया जब रोजी द मिजिट ने अपने स्कोर को कक्षा में चौथे स्थान पर रखा। उसके बाद कराजा जो तीसरे स्थान पर था, देन नोरा जो उपविजेता था, और अंत में इलेक जो अब तक के इतिहास में सबसे अच्छा स्कोरिंग छात्र था, और कक्षा वैलेडिक्टोरियन। उस समय वे सभी खुश थे और आशा से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रशिक्षक का मजाक उड़ाया और इसके लिए भी तैयार हो गए। जब वे एक साथ अकादमी छोड़ रहे थे, शेष छात्र सभी ईर्ष्या से देख रहे थे कि वे क्या सोचते हैं कि सबसे अच्छी पार्टियों में से एक की अवधारणा है जो उन्होंने कभी देखी होगी। एक ऐसी पार्टी जिसे निश्चित रूप से एक लेजेंडरी स्टेटस मिलने वाला था, ये जाने बिना कि एलेक जल्द ही ये तय करेगा कि वो एक एडवेंचरर के तौर पर अपना करियर जारी नहीं रखना चाहता और इसके बजाय एक कोर्ट मैजिशियन बनना चाहता है। उसके पार्टी मेंबर्स इस खबर से हैरान रह जाते हैं, लेकिन उन्हें यह भी एहसास होता है कि एक कोर्ट मैजिशियन का काम तुलनात्मक रूप से आसान होता है और सैलरी भी बहुत बेहतर और स्थिर होती है। हालांकि वे इससे निराश थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एलेक को इसके लिए दोष नहीं दिया और भविष्य के लिए उसे शुभकामनाएं दी। जबकि योराहा ने वादा किया कि किसी दिन वे फिर से एक टीम में साथ होंगे। अभी वो वादा पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि योराहा और एलेक एक बार में जश्न मना रहे हैं, जहां सिर्फ एक गिलास शराब पीने के बाद ही योराहा पूरी तरह से नशे में धुत हो जाती है। उसे इस बात पर गुस्सा आने लगता है कि उन्हें अभी तक गहरे दंगों में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जल्द ही वो वहीं बेंच पर सो जाती है। एलेक उसे देखकर मुस्कुराता है, ये याद करते हुए कि वो एकेडमी के दिनों में भी बिल्कुल ऐसी ही थी, एक सच्ची सिंप की तरह। वो अपना जैकेट उस पर डाल देता है ताकि वो थोड़ी गर्मी में सो सके, लेकिन बार के अंदर मौजूद लोगों में से एक को सिंप पसंद नहीं है, क्योंकि वो सिग्मा ग्रैंड पर है। वो एलेक के पास आता है और उसे बीटा मेल होने के लिए उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन एलेक उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वो आदमी एंड्रयू टेट टॉट का फैन है। जाहिर है उसे गुस्से की समस्या है, इसलिए वो अपनी बोतल उठाकर एलेक के सिर पर मारने के लिए उठाता है, लेकिन उसकी तरफ मुड़ने से पहले वो आदमी उसे देखकर मुस्कुराता है, इस बात से खुश है कि आखिरकार उसे कुछ अटेंशन मिला। उसे पहले से पता था कि एलेक एक कोर्ट मैजिशियन है और दावा करता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसा एलीट आदमी एडवेंचरर बनने की कोशिश में घूम रहा होगा। उसके मूड में ये अचानक बदलाव उसे हैरान करता है, लेकिन जो बात उसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि वो बड़ा हट्टा कट्टा आदमी अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है जो एक एडवेंचरस पास निकलता है और उसे अपने सामने टेबल पर रख देता है। एलेक कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो आदमी बस जवाब देता है कि ये बोतल से उसका टेस्ट लेने के लिए माफी का टोकन है। लेकिन वो एक और शर्त भी रखता है कि अगर एलेक पास लेना चाहता है तो उसे अपना जादू दिखाना होगा। एलेक अभी भी कंफ्यूज है जब अचानक मूर्ख योरा नींद से जागता है और उस आदमी को गिल्ड मास्टर कहता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। एलेक के पास शब्द नहीं है, वो सोच रहा है कि गिल्ड मास्टर उसे बस पास क्यों देगा, लेकिन वो आदमी शांत लगता है और उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाने से पहले पास दे देता है। वो दावा करता है कि ये अंडरग्राउंड ट्रेनिंग एरिया है जहां वो उन पार्टियों का टेस्ट लेता है जो लेवल अप करना चाहती हैं, और यहीं एलेक उसे अपनी ताकत दिखाएगा। योरा दावा करता है कि यह शायद सबसे अच्छा समय नहीं है, क्योंकि एलेक कुछ समय से शराब पी रहा है, लेकिन एलेक दावा करता है कि उसके पास लड़ने के लिए अभी भी काफी माना बचा है। गिल्ड मास्टर औपचारिक रूप से एलेक से अपना परिचय लेवी के रूप में देता है और ये बात तुरंत एलेक के दिमाग में क्लिक करती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि गिल्ड मास्टर एक बहुत शक्तिशाली जादूगर है जो कुछ समय पहले एक एस रैंक वाली पार्टी को लीड करता था। गिल्ड मास्टर हंसता है, ये दावा करते हुए कि वे अब धुंधली यादें हैं और ज़रूरतों को साफ करता है, जो बहुत आसान है। एलेक को लेवी को अपने जादुई कौशल से इंप्रेस करना है और बस इतना ही। इसके साथ ही वे दोनों स्पेयरिंग सेशन के लिए तैयार हो जाते हैं और एलेक पहला कदम उठाता है जैसे ही वो अपनी आक्रामक थंडरबोल्ट मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसे लेवी बहुत अच्छे से चकमा देता है, जो बदले में पानी का इस्तेमाल करता है। जादू करता है और मुझे लगता है कि वो पानी के गुब्बारे फेंकता है। एलेक उनसे बचता है और उसे एहसास होता है कि रेंज के मामले में गिल्ड मास्टर का पलड़ा भारी है, इसलिए उसे कोई दूसरी रणनीति आजमानी होगी। वो लड़ाई को क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में बदलने का फैसला करता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि पीछे हटने के बजाय लेवी अपनी मुट्ठियों से जमीन पर जोर से मारता है और खुद पर रीइंफोर्समेंट जादू का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। फिर वो एलेक की ओर तेजी से बढ़ता है, आखिरी पल में उसे चकमा देता है और अविश्वसनीय स्पीड से उसके चारों ओर घूमने लगता है, इससे पहले कि वो एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करे, जिसे एलेक मुश्किल से अपने माना शील्ड से ब्लॉक कर पाता है। हालांकि शील्ड वार की जबरदस्त ताकत के कारण टूट जाती है और वो दीवारों से टकरा जाता है।
लेवी उसकी सहन शक्ति से प्रभावित होता है, ये कहते हुए कि ज्यादातर लोग उस मुक्के से बच नहीं पाते। लेकिन एलेक धूल के बादल से बाहर निकलता है और कहता है कि लेवी सच में एक सच्चा एस रैंक एडवेंचरर है। उसके बेफिक्र स्वभाव को देखकर लेवी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जिसे उम्मीद थी कि वो डरा हुआ और चिंतित होगा। लेकिन एलेक कहता है कि वो लगातार ये भूल रहा है कि वो अब कोर्ट मैजिशियन नहीं है, जो बहुत सारे नियमों से बंधे होते हैं और सिर्फ डिफेंसिव जादू का इस्तेमाल कर पाते हैं। चूंकि अब वो किसी भी चीज से बंधा नहीं है, इसलिए वो सच में आजाद होकर अपने जादू के हमलों के पूरे हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। लेवी इस पर हंसता है और उससे पूरी ताकत से हमला करने को कहता है, और एलेक एक बार फिर अपनी सख्त लकड़ी निकालता है, लेकिन इस बार वो उसे एक जादुई ब्लेड में बदल देता है। लेवी उसके हमलों के लिए तैयार हो जाता है और फिर से उस पर पानी के गुब्बारे फेंकता है, लेकिन इस बार एलेक पहले वाले से बचने में कामयाब हो जाता है। अगले पर वार करने से पहले वो हमला करने का नाटक करता है, जिससे लेवी को भी ऐसा ही करना पड़ता है। से उड़ा देता है, फिर उसे दूसरी तरफ काट देता है। लेवी कुछ पलों के लिए स्थिर खड़ा रहता है, ये दावा करते हुए कि एलेक्स सच में कुछ और है, क्योंकि उसने पहले ही उसके मैजिक को हरा दिया है। लेकिन एलेक्स को हैरानी होती है कि लेवी अभी भी रुका नहीं है और अपना ट्रैम्प कार्ड एक्टिवेट करता है। वो ड्रैगन स्केल्स से ढके मैजिकल गॉन्टलेट्स निकालता है, जो उसे बहुत ज्यादा ताकत देते हैं, और उस सारी ताकत के साथ वो सीधे एलेक्स पर झपटता है, जो मुश्किल से वार से बचता है। घूंसे जमीन पर एक गड्ढा बना देते हैं, लेकिन एलेक्स पीछे हटने को तैयार नहीं होता, और फिर वो उस पर अपना लाइटनिंग स्पेल इस्तेमाल करता है। लेकिन लेवी बस उसे झटक देता है, वार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। लेवी अटैक के दौरान आगे बढ़ता है और एलेक को मुक्का मारने की कोशिश करता है, जो अपनी शील्ड से वार को रोकता है, लेकिन उसे पीछे ढकेल दिया जाता है। वो सोचता है कि इस मॉन्स्टर से निपटने के लिए वो आगे क्या कर सकता है, लेकिन लेवी के पास और भी तरकीबें हैं, क्योंकि वो अपने गॉन्टलेट्स की एक खास एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी कोई भी चोट ठीक हो जाती है। लेवी को एहसास होता है कि वो लड़ाई जितनी ज्यादा खींचेगा, उसके जीतने के चांस उतने ही कम होंगे। इसलिए वो अटैक को आगे बढ़ाने का फैसला करता है और लेवी पर वार करना और काटना शुरू कर देता है, जो हर एक वार को रोकने में कामयाब हो जाता है और एलेक को इससे बेहतर करने के लिए चिढ़ाता है। एलेक भी बकवास करने का फैसला करता है, जिससे गिल्ड मास्टर झुक जाता है और एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक उसे चकमा दे देता है और अटैक करने का मौका ढूंढ लेता है। इससे गिल्ड मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो अटैक जारी रखता है और दीवार से टकराता है, जबकि एलेक तेजी से उसके नीचे से बच जाता है। लेवी उसे सांस लेने की कोई जगह नहीं देता और दूसरा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक जीतने वाला वार करने से पहले उसे सफलतापूर्वक ब्लॉक कर देता है। हैरानी की बात है, गिल्डा मास्टर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है और डैमेज झेल लेता है। तो उसकी सख्त लकड़ी नरम पड़ जाती है और वो पूरी तरह से मैना खत्म होने के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जोहरा तुरंत उसकी ओर दौड़ती है, उसे ठीक करने के लिए अपने रीजनरेशन मैजिक का इस्तेमाल करती है। अचानक रेन ट्रेनिंग ग्राउंड में आता है। लेवी का मजाक उड़ाता है कि वो सर रैंक का एडवेंचरर होकर भी निचले रैंक वाले व्यक्ति पर अपनी सबसे मजबूत स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। लेवी उसे चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो सिर्फ एलेक की सीमाओं को टेस्ट कर रहा था और वो वैसे भी उसे पास कर देता। इसके साथ ही रेन एलेक को उठाता है और उसे एक कमरे में ले जाता है जहां वो आराम कर सके, जबकि रेन किसी अजीब वजह से उसके पैरों पर बैठ जाता है। वे बात करते हैं कि कितने समय बाद वे इस तरह एक साथ हैं। जब रिसेप्शनिस्ट कमरे में आती है, ये कहते हुए कि उसे ग्रैंड मास्टर की तुरंत जरूरत है, लेवी उसका चेहरा पकड़ता है और उसे अपने साथ कमरे से बाहर खींच ले जाता है, जबकि रेन शराब की कुछ बोतलें लेता है और जोहरा से एलेक के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बताने के लिए कहता है। जब तक वो अपनी बात खत्म करती, रेन गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी पार्टी के लोगों ने उससे अपना सारा सामान उठवाया, उनसे अपना इन्वेंट्री करवाया, उसे डिफेंसिव मैजिक के अलावा कोई और मैजिक इस्तेमाल नहीं करने दिया और यहां तक कि उसे अपने साथ खंजर भी नहीं रखने दिया। वो अचानक मुड़ता है, जोराह की तरफ देखता है और पूछता है कि एलेक ने डिफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल कैसे किया, जबकि एकेडमी में यही उसका काम था और एलेक इसमें कभी अच्छा नहीं था। जोराह जवाब देती है कि उसने इसे शुरू से सीखा और तब तक इस पर काम किया जब तक वह इसमें अच्छा नहीं हो गया, और अब उसका डिफेंसिव मैजिक लगभग उसके जितना ही अच्छा है। उसे एहसास होता है कि इतने समय तक क्राउन प्रिंस की देखभाल करने के बाद भी उन्होंने उसे बेकार कहकर देश निकाला दे दिया। वह गुस्से में अपने हाथों में पकड़ी बोतल तोड़ देता है, जिससे एलेक जाग जाता है। रेन को यहां देखकर वह थोड़ा हैरान होता है, जबकि जोराह खुशी से कहती है कि गिल्ड मास्टर ने उसे पास दिया है। इससे एलेक बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वे सब एक पार्टी के तौर पर हायर लेवल के दंगों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन रेन उनसे कहता है कि ये इंतजार कर सकता है, क्योंकि इससे पहले उन्हें कुछ और करना है। एलेक को समझ नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन रेन बताता है कि पहले उन्हें बदला लेना है। इसके लिए वे शाही शहर में घुसेंगे और महल में चुपके से जाएंगे और फिर प्रिंस और उसकी पार्टी की पिटाई करेंगे। एलेक उससे कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, और जोराह भी कहती है कि दूसरी पार्टियों से लड़ना सख्त मना है। एलेक रेन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि उनके एडवेंचर में खूब मजे करना ही उसके लिए काफी होगा, क्योंकि अब उसे इस बात की परवाह नहीं है कि कोर्ट में उसके साथ क्या हुआ था। रेन अचानक कहता है कि उसे आइडिया मिल गया है, उन्हें बस दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी बनना है। इससे वे 100% गुस्सा हो जाएंगे। हवा में उछालती है और वे तुरंत लेवल 64 पर डंगों के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वे खुद को एक अंधेरी गुफा में पाते हैं और तुरंत ही ढाल और तलवार लिए हुए कई अनडेड कंकाल मुर्दों में से उठ खड़े होते हैं। हालांकि रेन बिल्कुल भी डरा नहीं था और हमला करने के लिए आगे बढ़ने से पहले अपना भाला निकाल लेता है।
वो अपने सामने के कंकालों पर हमला करना शुरू कर देता है। एक बार में कई को आसानी से हरा देता है, जबकि ये दावा करता है कि अब तक लेवल 64 बहुत आसान लग रहा है। हालांकि दूसरे अभी भी चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि कहीं से भी कई कंकाल निकलकर उनकी ओर चलने लगते हैं। रेन निडर होकर उनकी ओर कूदता है, जो भी उसके पास आता है उसे काटता और चीरता है। लेकिन योराहा को चिंता होने लगती है, क्योंकि रेन उसके सपोर्ट मैजिक की रेंज से बाहर चला गया था। वो उसके पीछे दौड़ती है, उसे वापस बुलाती है, जबकि एलेक और ब्लैक भाला, जिसे नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है और वो हर समय बहुत तेज धार वाला रहता है, एक बेवकूफ के लिए एकदम सही हथियार। एलेक रेन को आवाज देता है, पूछता है कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है, लेकिन वो उनसे कहता है कि ये उसके लिए बच्चों का खेल है और जो भी दुश्मन उसके पास आते हैं उन्हें खत्म करता रहता है। एलेक मुस्कुराता है और योराहा के साथ चलने लगता है। तभी अचानक उसे अपने पीछे एक अजीब मौजूदगी महसूस होती है और वो तुरंत उसकी तरफ बिजली का बोल्ट चला देता है। जब धूल हटती है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता और योराहा भी हैरान होती है कि वो क्या कर रहा है। वो उसे बताता है कि उसे लगा कि कोई उसके पीछे है, लेकिन हो सकता है कि ये गलतफहमी हो। तभी अचानक वो कुछ चेक करने का फैसला करता है और अपनी तलवार निकालकर अंधाधुंध आगे बढ़कर हवा में वार करता है। तुरंत उसका वार एक अदृश्य चीज रोक देती है, जो खुद को ग्रिम रीपर बताती है। रेन उसे देखकर मुस्कुराता है, दावा करता है कि एलेक उतना बेकार नहीं है जितना उसने सोचा था। एलेक से कहता है कि उसे पहले से पता था कि कोई अदृश्य दुश्मन पास में है, लेकिन वो उनसे निपटने में अच्छा नहीं है। ग्रिम रीपर एलेक को पीछे धकेलता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमले को रोककर रेन की तरफ पीछे कूद जाता है। एलेक को एहसास हुआ कि रेन को अपनी काबिलियत पर भरोसा था और वो उस पर एक दोस्त और साथी के तौर पर भरोसा करता था कि वो उसकी पीठ पीछे उसकी रक्षा करेगा। उसे एहसास होता है कि उसने सालों से इस तरह का जुड़ाव महसूस नहीं किया है, जिससे वो पूरी तरह से एनर्जी से भर जाता है और अपनी जादुई तलवार के साथ हवा में कूदकर ग्रिम रीपर पर वार करता है और उसे तुरंत मार देता है। वो योराहा की तरफ मुड़ता है, पूछता है कि क्या उसे भी इसके बारे में पता था, और वो तुरंत यूज ना बताने के लिए माफी मांगता है, जबकि कृषा उससे कहती है कि वो इस बारे में रेन से बात करे, क्योंकि उसी ने सबसे पहले ये सुझाव दिया था। एलेक रेन को देखकर मुस्कुराता है और एक दिन एहसान चुकाने का वादा करता है, जबकि रेन जवाब देती है कि उन्हें पहले इस काल कोठरी से जिंदा बाहर निकलना होगा। अब चारों दोस्त एक साथ इकट्ठा होते हैं, सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए तैयार हैं और जल्द ही एलेक और रेन दोनों मरे हुए कंकालों की ओर कूदते हैं, उन्हें बाएं और दाएं काटते और मारते हैं, जबकि योरा जादू से उनकी मदद करती है। रेन खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि वो शानदार चालें चलता है और अपने सामने आने वाले सभी कंकालों को मार डालता है, जबकि कृषा अपने धनुष से सटीक निशाना लगाकर उन कंकालों से निपटती है जो रेन पर चुपके से हमला करने की कोशिश करते हैं। कृषा को खुद भी अपने जादुई छड़ी से अपना बचाव करना पड़ता है, क्योंकि वे तय करते हैं कि कंकालों की लहरें असल में कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। इसलिए एलेक उन्हें अपनी ओर वापस बुलाता है, ये दावा करते हुए कि वो उन सभी को एक ही बार में खत्म कर देगा। उसके साथ ही तुरंत उसके पीछे इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि वो एक शक्तिशाली थंडरबोल्ट स्किल का इस्तेमाल करता है, जो पूरे इलाके में बिजली गिरा देता है, जिससे सभी कंकाल जले हुए कुरकुरे बन जाते हैं। एक बार जब वे सुरक्षित हो जाते हैं तो रेन मुड़कर एलेक से पूछता है कि वो सिर्फ अपनी थंडरबोल्ट स्किल का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, जबकि वो अकादमी में रहते हुए कई दूसरे आक्रामक जादू का इस्तेमाल करता था। एलेक जल्दी से एक बहाना बनाता है और उसे बताता है कि थंडरबोल्ट सबसे जल्दी इस्तेमाल होने वाला जादू है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन रेन जानता है कि वो कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसने इस बात को आगे न बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास समय कम था। उन्हें अचानक सामने से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है और वे मान लेते हैं कि ये बॉस का कमरा होगा। रेन तुरंत तैयार हो जाता है और योरा के रीइंफोर्समेंट मैजिक के बाद वो उसे बोल्ट से भी तेज आवाज की तरफ दौड़ता है। एलेक रेन और योरा के मैजिक दोनों से इंप्रेस होता है, जबकि वो और बाकी दो लड़कियां रेन के पीछे सुरंग के आखिर तक जाती हैं। बाहर खुले में पहुंचने पर वे रेन को एक चट्टान के ऊपर बैठे हुए देखते हैं, जो एक बड़े मॉन्स्टर को एक बोल कट वाले एडवेंचरर का पीछा करते हुए देख रहा होता है। एलेक तुरंत उस आदमी को बचाना चाहता है, लेकिन रेन ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता। वो कहता है कि इधर उधर भागने वाले जादूगर का नाम लोकी है, जो रेक्रोमा नाम की पार्टी का सबसे बड़ा बदमाश है। क्रैसियार्ड्स कहती हैं कि लोकी सच में एक बहुत चालाक सपोर्ट मैजिशियन है। एलेक को हालांकि इस सब पर विश्वास नहीं होता, जबकि लोकी बुरी तरह भाग रहा होता है, रेन से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है और वादा करता है कि अगर वो यहां मर गया तो हर दिन उसे परेशान करेगा। रेन को हालांकि उसकी बद्दुआओं की परवाह नहीं होती और वो बिना इंटरेस्ट के देखता रहता है, लेकिन जब लोकी जमीन पर गिर जाता है और ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर उसे पकड़ लेगा, तो एलेक तुरंत एक्शन में आने के लिए तैयार हो जाता है। क्रैसिया हालांकि उसे रुकने और देखने के लिए कहती है, क्योंकि ये लोकी का सिग्नेचर स्टाइल है। एलेक देखता है कि मॉन्स्टर लोकी की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक उसके नीचे एक ट्रैप स्पेल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे लावा से धमाका होता है। एलेक ये देखकर हैरान रह जाता है, जबकि क्रैसिया उसे बताती है कि लोकी सच में एक बहुत चालाक जादूगर है। मॉन्स्टर